जिराड पीके ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो सैटरडे को कैंप न्यू में मैच होगा वो उनका लास्ट मैच होगा, फुटबॉलिंग करियर का उनका लास्ट मैच होगा। नॉट एज अ बार्सिलोना प्लेयर बट ही विल रिटायर फ्रॉम द गेम, ही इज़ गोइंग टू हैंग हिज बूट्स। और अभी क्या है, क्योंकि अब पीके जब रिटायरमेंट उनका आ गया है ऑफिशियली, उन्होंने बता दिया है कि वो रिटायर हो रहे हैं, तो काफ़ी जो लोग हैं एक्चुअली में अब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि उन किस तरीके के प्लेयर थे पीके। ऑब्वियसली मैं जब ये सारी चल रही थी बात कि जिराड पीके और सर्जियो बुस्केट्स दोनों को बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज किया जा रहा है पिछले 1-1.5 सीज़न से, और ये बोला जा रहा है कि इन पे रिलाई किया जा रहा है, दे आर नॉट अप टू द मार्क, और वो नहीं इंटेंसिटी झेल पा रहे हैं, और कई सारी चीज़ें, बात सारी वो सही हैं, लेकिन उनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ और मतलब इस हद तक उनको कभी कभी तो उन पे इस तरीके की मैं कहूँगा गाज गिराई गई है फैंस के तरफ से कि ऑब्वियसली मतलब वो उसमें हर सेट्स ऑफ फैंस रहे हैं, उसमें जो टीम के सपोर्टर्स हैं वो भी रहे हैं, राइवल फैंस भी करते हैं वो सेम चीज़ चुटकी लेने के लिए। लेकिन कभी कभी हम इस सब में ये भूल जाते हैं कि जो प्लेयर था, ये कोई भी प्लेयर होता है, चाहे हम पीके की बात कर रहे हैं फॉर इंस्टेंसेस एग्जाम्पल में, कितना बड़ा लेजेंड रहा है गेम का यार। जिराड पीके का करियर जो है बहुत सक्सेसफुल था, ये बोलना ही एक अंडरस्टेटमेंट है अपने आप में। ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं है क्लब फुटबॉल और इंटरनेशनल फुटबॉल में जो जिराड पीके ने अपने स्टेलर करियर के दौरान नहीं जीती। एक बार अगर आप ऑनर्स पे नज़र डालें जिराड पीके के, तो क्या क्या उन्होंने जीता है अपने करियर में। उन्होंने 8 या 9 ला लीगा टाइटल्स जीते हैं, फिर कुछ 7-8 उन्होंने कोपा डेल रेस जीते हैं, चैंपियंस लीग जीती हैं 3 बार बार्सिलोना से, 1 बार मैनचेस्टर यूनाइटेड से। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने प्रीमियर लीग भी जीती है, कम्युनिटी शील्ड जीती है वहाँ पर, उसके बाद सुपर कप्स जीते हैं, वर्ल्ड कप जीता है, यूरो जीता है, क्लब वर्ल्ड कप जीता है। ऐसी कोई ट्रॉफी ही नहीं है जो नहीं जीती है जिराड पीके ने अपने करियर में। ऐसा भी नहीं है कि ही वॉज लाइक अ मेक शिफ्ट गाय और जस्ट अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड और एक कल्ट हीरो, नहीं, ही इज़ अ प्रॉपर लेजेंड ऑफ द गेम। आई थिंक ये जो 1-1.5 सीज़न हुआ है, अनफॉर्चुनेटली जो एक डिक्लाइन देखा था हमने पीके का बिकॉज ऑफ हिज एज, और जो कि ऑब्वियस होता है कि कोई भी प्लेयर इस एज में डिक्लाइन ही करेगा, उसके फिजिकल ट्रेड्स जो हैं वो कम होंगे ही। उसकी वजह से हमने बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दिया और अंडरमाइन कर दिया पीके के जो अचीवमेंट्स रहे हैं उनके करियर में। क्या ऐसी खास चीज़ थी जो पीके को इतना अलग बनाती थी? मतलब पीके आपके ऐसे प्लेयर तो नहीं थे जिनको देख के आपको लगे ठीक है ही वॉज टॉल, ही वॉज फिट, बट ऐसा नहीं आपको लगेगा देख के कि अच्छा है तो भारी भरकम डिफेंडर, इसको देख के मतलब वो बीस्ट वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो पीके ने दिखाया कि आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको बेस्ट सेंटर बैक बनना है। मुझे लगता है कि एक टाइम था मेरे हिसाब से 2017 तक, मैं कहूँगा अगर आप बेस्ट सेंटर बैक्स की बात करेंगे वर्ल्ड में तो जिराड पीके का नाम उसमें ज़रूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जिराड पीके का डिस्कशन ना करें जब आप बेस्ट सेंटर बैक्स की बात कर रहे हो। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो जिराड पीके को इतना हाईली रेटेड सेंटर बैक बनाती थी? जिराड पीके इज व्हाट बार्सिलोना सिंबलाइजेस। जो बार्सिलोना का गेम है, पोजेशन बेस्ड फुटबॉल, बिल्ड करना, एक अग्रेसिव पोजेशन रखना, बॉल पे बहुत ज़्यादा काम रहना, पोजीशनली बहुत ज़्यादा अवेयर रहना। अब ठीक है, यहाँ पर लोग बोलेंगे इस टाइम स्टैम्प को मार करके वो इंटर वाले गेम की याद दिलाएंगे, तो वही बस एक वो इंटर के अगेंस्ट जो चीज़ हो गई है उसको पकड़ के आप बैठे रहो और आप भूल जाओ जो उस बंदे ने उससे पहले 10-12 साल में अचीव किया अपने करियर में। भाई ऐसे नहीं होता है। जिराड पीके की अगर हम बात करें, जैसा मैं कह रहा हूँ, बॉल प्लेइंग, पोजिशनल अवेयरनेस, गुड एरियल एबिलिटी, और सबसे अच्छी चीज़ है ही वॉज अ लीडर इन द ड्रेसिंग रूम। जो भी मतलब प्लेयर्स आ रहे हैं, बिकॉज ही हैड दैट एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग टू इंग्लैंड बहुत यंग एज में, 17-18 साल की उम्र में वो इंग्लैंड चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेला, एक सीज़न वो रियाल ज़ारागोसा भी आए थे लोन पे 2006-07 में, फिर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड गए, स्टार्टर नहीं बन पाए वहाँ पे बिकॉज विडिच फर्डिनेंड ऑलरेडी थे, जॉन ओशे भी कभी कभी सेंटर बैक में खेल लेते थे, तो उतना भरोसा उन पर नहीं दिखाया गया। बट रिजर्व टीम में उन्होंने बहुत वहाँ पर इंप्रेस किया था, इस वजह से उनको एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी दिया गया था, लेकिन वो मूव वर्कआउट नहीं कर पाया बिकॉज ऑलरेडी आपके पास जब फर्डिनेंड और विडिच जैसे डिफेंडर्स होते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है टीम में जगह बनाना। पेप गार्डियोला को भरोसा था उनकी एबिलिटी पे, वो जानते थे कि किस तरीके की एबिलिटी पोजेस करते हैं पीके। ला मासिया ग्रेजुएट हैं और यूथ करियर उन्होंने अपना बार्सिलोना में बिताया, तो ही वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ पीके's एबिलिटीज़ और किस तरीके से पीके को यूज़ करना उनको पता था। और
दिखाया फिर जिस तरीके से पीके ने फिर आते ही फिर अपने पहले सीज़न में बार्सिलोना में 2008-9 में फिर से उन्होंने चैंपियंस लीग जीती। इस सब में जो मुझे लगता है पीके से थोड़ी सी गलती ये हुई है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा रुक गया बार्सिलोना में। आई थिंक लास्ट सीज़न या उससे पिछला सीज़न वॉज द राइट टाइम फॉर हिम टू लीव, बिकॉज उसकी वजह से ना बहुत सारा जो एक फ़ैन बेस का गुस्सा था वो उन पे निकल रहा था, जो थोड़ा बहुत अनड्यू भी था। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें थी। पीके वॉज नॉट द ओनली इशू इन द क्लब एट द मोमेंट। तो कुछ चीज़ों की गाज जो है वो डायरेक्ट पीके पे गिर गई। उसके बाद हम बात करें तो ऑब्वियसली एज अ फुटबॉलर भी पीके का डिक्लाइन तो देखिए काफ़ी एविडेंट था ही। तो हमेशा एक ये चीज़ होती है कि जब आप अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं, थोड़ा सा आपका डिक्लाइन स्टार्ट हो तो आप तभी रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि फिर वही चीज़ हो जाती है जो अभी हुई है जैसा आपके सामने है। लेकिन फैन बेस मैं कहूँगा यहाँ पर रिएक्शनरी तो नहीं, आई थिंक क्रिटिसिज्म तो फेयर मिल रही थी पीके को। थोड़ा सा रूड हो गया फैन बेस और कभी कभी मुझे लगता है ओवर द टॉप चली गई चीज़ें, क्योंकि अभी करंटली जो है पीके स्ट्रगल कर रहे हैं और शायद उनकी कुछ इंडिविजुअल मिस्टेक्स की वजह से बार्सिलोना के रिजल्ट्स जो हैं वो ख़राब भी हो गए होंगे। उन्होंने बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया कि इतने बड़े लेजेंड ऑफ द गेम ने हासिल क्या किया है, और अगर ये नहीं होते तो शायद आप उतनी ट्रॉफीज़ ना जीत पाते या आप उतने सक्सेसफुल ना हो पाते जितने आप हैं आज की तारीख में। जो आपका पिछले डेकेड में सक्सेस रहा है बार्सिलोना का, उसमें पीके का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर आप बेस्ट 11 बनाएंगे बार्सिलोना की तो उसमें पीके का नाम बिल्कुल कंसिडर करेंगे जब आप सेंटर बैक पेयरिंग की बात करेंगे वहां पे। अगर आप बार्सिलोना की आप हिस्ट्री में देखें तो बहुत ही बेहतरीन सेंटर बैक्स खेले। रोनाल्ड कूमन थे, कार्लेस पेयोल, हावियर माशेरानो, माइकल राइजिकर थे, रफाएल मार्केस थे। लेकिन अगर आप बेस्ट 11 बनाएंगे, मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है फुटबॉल, तो जेरार्ड पीके उस टीम का पार्ट ज़रूर होंगे। इस लेवल के प्लेयर की हम बात कर रहे हैं, उसने रिटायरमेंट जो है वो घोषित कर दिया आज अपना। और क्यों एकदम से सीज़न के बीच में रिटायरमेंट अनाउंस किया है पीके ने? क्योंकि ऑलरेडी जब इंजरीज़ की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जब आपने देखा है कि कुंडे अभी इंजर्ड हो गए थे, अराहू अभी इंजर्ड है, क्रिश्चियनसन इंजर्ड है, तो बैकअप में आपके कोई है नहीं ऐसा प्लेयर, तो आपको रिक्वायरमेंट होगी पीके की। और पीके ऑब्वियसली अगर नहीं खेल सकते हाई इंटेंसिटी मैचेस, लेकिन कुछ मैचेस जहाँ पर आपको रोटेशन की ज़रूरत है वहाँ तो आप पीके को खिला ही सकते हैं। फिर क्या हुआ एकदम से कि पीके ने रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया? देखिए, जो प्रेशर पड़ा है ना अभी इतना ज़्यादा, और एक तरफा लताड़ दिया गया है यहाँ पर पीके को। यहाँ पर हम बात करते हैं ना कि प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए एंड वी शुड बी माइंडफुल व्हेन वी क्रिटिसाइज एनी प्लेयर। हमको जहन में ये रखना चाहिए कि उसने अपने करियर में किया क्या है, उसने क्या अचीव किया है। एट द एंड ऑफ द डे जेरार्ड पीके विल नॉट ओनली बी अ बार्सिलोना लेजेंड, ही विल बी द लेजेंड ऑफ फुटबॉल। जब हम बेस्ट सेंटर बैक्स जिन्होंने गेम खेला है बार्सिलोना की नहीं, मैं फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, उसमें जेरार्ड पीके आएंगे कॉन्वर्सेशन में जब आप बेस्ट सेंटर बैक्स की बात करेंगे हु हैव प्लेड द गेम। तो इतना ज़्यादा प्रेशर डल गया था पीके पे सोशल मीडिया से, इधर उधर से, और ऑब्वियसली उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहता। जो उनका हुआ वो ऑब्वियसली उसका भी लोग एक फैक्टर मानेंगे, मैं उसमें बिल्कुल नहीं घुसूंगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ये डिसीजन जब आप ले रहे हैं वो लेने पे आपको मजबूर कर देती हैं कि रिटायरमेंट ले लेना बीच सीज़न में, अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देना और आप आराम से जो है सीज़न के एंड तक जा सकते थे। पीके अपनी लेगेसी ख़राब नहीं करना चाहते। ही लव्स बार्सिलोना। वो नहीं चाहते हैं कि बार्सिलोना में जो उनका बचा हुआ टाइम है उसकी वजह से वो सारा जो अच्छा काम है वो अनडन हो जाए, जो उन्होंने पिछले इतने सालों से 2008 से जब वो क्लब में वापस आए थे, पिछले 14 साल में जो उन्होंने किया इस क्लब के लिए, वो लास्ट के 1-2 सीजन्स की वजह से ना ख़राब हो जाए। यहाँ पर मुझे लगता है कि एज फैन बेसिस हम कभी कभी अपने प्लेयर्स को लेट डाउन कर देते हैं। हम बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं उनके काम की जो उन्होंने किया। ठीक है, ये एक कहावत होती है कि यू कैन नॉट लिव इन द पास्ट, यू मस्ट मूव ऑन, और ये भी बिल्कुल सही बात है कि नो वन इज़ बिगर देन द क्लब। क्लब हमेशा पहले आएगा प्लेयर से। लेकिन हमको कभी कभी क्रिटिसाइज़ करते समय ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्लेयर जो है उसने क्या किया है, और अगर वो प्लेयर नहीं होता तो हमारा क्लब शायद इतना सक्सेसफुल ना हो पाता जितना आज की तारीख में वो है। तो जेरार्ड पीके के लिए वही, मतलब जेरार्ड पीके और सर्जियो बुस्केट्स दोनों के लिए यही कहावत आज सच हो गई है कि आइदर यू डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन, जो द डार्क नाइट में हार्वी डेंट का एक डायलॉग था। तो आई थिंक ये एक सीख है हमारे लिए, बिकॉज एज अ न्यूट्रल फैन, मैं तो बार्सिलोना फैन हूँ भी नहीं, मुझे बहुत दुख हो रहा है पीके को ज़्यादा देखते हुए, और स्पेशली जो एक इतना इमोशनल उन्होंने वीडियो बनाया है और वो एक फेयरवेल जो उन्होंने पेन डाउन किया है बार्सिलोना फैंस के लिए और फुटबॉल फैंस के लिए, वो उनके ट्विटर पे आपको मिल जाएगा। प्लीज़ अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। तो
आई थिंक अब वही वाली बात है ना, क्योंकि अब पीके जा रहे हैं तो सब अच्छी बातें कर रहे हैं उनके लिए, सब बोल रहे हैं कि अरे यार ये तो लेजेंड है, रुक जाता है इस सीज़न। लेकिन यही बात है, अगर लेजेंड खेल जाता है इस सीज़न पूरा और कुछ गलतियां हो जाती है तो फिर से जो फैन बेस हैं वो पीछे पड़ जाते हैं और बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं अचीवमेंट्स, जैसा मैंने कहा जो पीके ने हासिल किए। तो आई थिंक पीके को समझ आ गया कि जो उनकी लेगेसी है और जो उनकी एक इमेज है बार्सिलोना में वो टार्निश हो रही है उनके रुकने से, और इट्स द राइट टाइम टू मूव ऑन। तो ठीक है, फेयरवेल टू जेरार्ड पीके। फॉर मी ही विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंटर बैक्स टू हैव एवर प्लेड द गेम, वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स एवर, पीरियड। मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ही विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द एब्सोल्यूट बेस्ट टू हैव प्लेड द गेम। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में आपके क्या थॉट्स हैं। ये मेरा एक बहुत ही अनस्क्रिप्टेड सा और बहुत ही स्पॉन्टेनियस सा रिएक्शन है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अभी एक फंक्शन में गया था, वहाँ से मैं आया हूँ और जस्ट मैंने आते ही न्यूज़ वगैरह देखी तो मैंने देखा जेरार्ड पीके ने अनाउंसमेंट कर दिया अपने रिटायरमेंट का। तो मैंने सोचा एक बनता है जेरार्ड पीके पे तो मतलब थॉट्स देने इस सिचुएशन पे बनते हैं। बाकी आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी, जब तक ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।